नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। स्कॉट्स लिमिटेड जो ऑटो सेक्टर से आती है, मेजर प्रोडक्ट इसका वैसे ट्रैक्टर्स है, लेकिन बहुत सारे सेगमेंट में इसका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है। इसके शेयर में पिछले 3 महीनों में करीब 20% के आसपास करेक्शन देखने को मिल चुका है। रिसेंट में ही इसका क्वार्टर रिजल्ट भी आया था। इसलिए इस वीडियो में हम स्कॉट्स लिमिटेड को 3 पार्टों में डिवाइड करते हुए स्टॉक एनालिसिस करेंगे। पहला इसका बिजनेस पार्ट, ये कंपनी क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसका स्कोप फ्यूचर में क्या बन रहा है। दूसरा फिनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें लास्ट क्वार्टर रिजल्ट को कवर करते हुए पिछले कुछ सालों का परफॉर्मेंस देखेंगे। तीसरा, इस कंपनी का प्रोस्पेक्ट कैसा रहने वाला है, चाहे इसका सेल्स हो या शेयर प्राइस ग्रोथ हो। इस कंपनी का पूरा डिटेल जानने के लिए वीडियो में आगे बढ़ें, उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं, शायद आपको भी आइडिया होगा, स्कॉट्स लिमिटेड के बहुत सारे ट्रैक्टर्स आपको सड़कों पर चलते हुए दिखेंगे। यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में देखा जाए तो इस कंपनी का एक बहुत बड़ा स्टेक है, क्योंकि ट्रैक्टर सेगमेंट के मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग में स्कॉट्स लिमिटेड एक मेजर प्लेयर है। स्कॉट्स लिमिटेड एक इंडियन मल्टीनेशनल कंग्लोमरेट और ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग कंपनी है, जिसका ऑपरेशन कुछ मेजर सेक्टर्स में अभी भी काफी स्ट्रांग बना हुआ है, जैसे एग्री मशीनरीज, कंस्ट्रक्शन मशीनरीज, मटेरियल हैंडलिंग और रेलवे इक्विपमेंट्स। इस कंपनी का हेडक्वार्टर फरीदाबाद, हरियाणा में है। ये बहुत सालों पुरानी कंपनी है और इसका लॉन्चिंग 1944 में हुआ था, जिसका मार्केटिंग ऑपरेशन 40 से ज्यादा देशों में फिलहाल चल रहा है। इस कंपनी का मैनेजमेंट भी काफी स्ट्रांग माना जाता है और इसके मैनेजमेंट के टीम में निखिल नंदा है, जो इस कंपनी के चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर है। स्कॉट्स लिमिटेड के कुछ मेजर प्रोडक्ट हैं जिसको ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, जैसे ट्रैक्टर, ऑटोमेटिव कंपोनेंट्स, रेलवे इक्विपमेंट्स और कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स। बिजनेस के मामले में इस कंपनी का प्रेजेंस तो काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है। ना सिर्फ इंडिया में बल्कि इंडिया के बाहर भी कंपनी का ऑपरेशन करीब 40 कंट्री में चल रहा है। स्कॉट्स लिमिटेड के बिजनेस के बारे में ब्रीफ जानकारी के बाद अब हम इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट और पिछले कुछ सालों का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स में स्कॉट्स इंडिया लिमिटेड का हम लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट देखें तो यहाँ पर सेल्स आपको मार्च 2020 यानी एक साल पहले क्वार्टर रिजल्ट से काफी बढ़ता हुआ दिखेगा और ये करीब 1.5 गुना से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। पिछले 2 क्वार्टर का भी कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर भी आपको सेल्स बढ़ता हुआ दिखेगा, जो करीब 10% के आसपास बढ़ता है। सेल्स इसका ठीक एक साल पहले मार्च 2020 क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से 1386 करोड़ था। दिसंबर 2020 क्वार्टर रिजल्ट में 2042 करोड़ होता है, जिसमें अच्छा खासा बढ़ोतरी देखने को मिलता है और लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट मार्च 2021 के हिसाब से ये 2229 करोड़ तक पहुंच जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का परसेंटेज भी आपको यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि 13% मार्च 2020 क्वार्टर रिजल्ट में ये था, जो बढ़ के 18% होता है दिसंबर 2020 में। लेकिन लेटेस्ट इसका जो क्वार्टर रिजल्ट आया है, ओपीएम परसेंटेज के मामले में यहाँ पर आपको डिक्लाइन देखने को मिलेगी पिछले 2 क्वार्टर के कंपैरिजन में। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यहाँ पर भी आपको अच्छा परफॉर्मेंस नजर आएगा, क्योंकि ये 15% है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छा नजर आएगा, लेकिन यहाँ पर भी आपको पिछले 2 क्वार्टर के कंपैरिजन में डिक्लाइन ही देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्च 2020 क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 181 करोड़ था। दिसंबर 2020 क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से 363 करोड़ होता है और ये लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट मार्च 2021 के हिसाब से 339 करोड़ तक पहुंचता है। नेट प्रॉफिट भी इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरह ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छा दिखेगा, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर से कंपेयर करके देखा जाए तो यहाँ पर भी आपको डिक्लाइन ही देखने को मिलेगा। 128 करोड़ मार्च 2020 क्वार्टर रिजल्ट में इसका नेट प्रॉफिट था, 287 दिसंबर 2020 क्वार्टर रिजल्ट में, जबकि लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट मार्च 2021 के हिसाब से ये 265 करोड़ होता है। इस क्वार्टर रिजल्ट को ओवरऑल एनालिसिस करके समझा जाए, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इस कंपनी का परफॉर्मेंस हर पार्ट में अच्छा रहता है, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर के कंपैरिजन में इसका सेल्स तो बढ़ता है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो या नेट प्रॉफिट हो, वहां पर गिरावट होती है। ओवरऑल इस कंपनी के परफॉर्मेंस को परसेंटेज वाइज देखा जाए तो इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ ठीक ठाक नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले एक साल में इस कंपनी ने जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए 21% का सेल्स ग्रोथ दिखाया है। पिछले 3 साल में 12%, 5 साल में 15%, 10 सालों में इसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा एवरेज माना जा सकता है, क्योंकि मात्र ये 8% रहा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इसके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ से काफी अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले एक साल में ये 85% रहा है, 3 साल में 36%, 5 साल में 65%, जबकि 10 साल में भी ये परफॉर्मेंस अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि ये 21% है।
स्टॉक प्राइस सीएजीआर में इसका परफॉर्मेंस पिछले 3 सालों का बहुत ही खराब माना जा सकता है, क्योंकि मात्र ये 7% रहा है। पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस भी एवरेज ही माना जाएगा, क्योंकि इस पीरियड में निफ्टी हो या सेंसेक्स हो करीब 60% के रेट से बढ़ा है, जबकि इसके स्टॉक प्राइस सीएजीआर में मात्र 41% का ग्रोथ देखने को मिला है। बाकी 5 साल का परफॉर्मेंस और 10 साल का परफॉर्मेंस अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि ये 46% और 25% स्टॉक प्राइस सीएजीआर दी है। रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी का एवरेज नजर आ रहा है 3 सालों से लेकर 10 सालों के परफॉर्मेंस के बेसिस पर, क्योंकि इस पीरियड में आरओई इसका 12% से लेकर 18% के रेंज में बना हुआ है। पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस जरूर ठीक ठाक माना जा सकता है, क्योंकि आरओई यहाँ पर बढ़ के 21% तक पहुंचा है। बैलेंस शीट इस कंपनी का काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है, क्योंकि रिजर्व इसका मार्च 2014 में जो 1746 करोड़ था, बढ़ के मार्च 2021 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से 4891 करोड़ तक पहुंचा है। इस कंपनी के ऊपर 2014-2015 के पीरियड में कर्ज तो हुआ करता था, लेकिन यहां से आपको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा और 2016 में ये 368 करोड़ तक पहुंचता है। लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट देखा जाए तो इसमें मैनेजमेंट ने काफी काम करते हुए अपने कर्ज को काफी हद तक कम करके ऑलमोस्ट जीरो के लेवल तक पहुंचा दिया है, क्योंकि अब ये फिलहाल 60 करोड़ रुपए दिख रहा है लेटेस्ट इसका जो एनुअल रिपोर्ट है उसके हिसाब से। रेशियोज में आरओसी का परसेंटेज इस कंपनी का कुछ सालों तक लगातार खराब बना हुआ है। ये पीरियड 2015 से लेके 2017 तक का है, क्योंकि इस पीरियड में आरओसी परसेंटेज मात्र 7% से लेके 11% ही निकल रहा है। जरूर पिछले कुछ एनुअल रिपोर्ट में यहाँ पर आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। फ्लक्चुएशन के साथ ही इसका लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से आरओसी 27% आ रहा है, जिसको हम अच्छा मान सकते हैं जिस सेक्टर या इंडस्ट्री से ये कंपनी बिलोंग करती है उसके हिसाब से। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर्स की होल्डिंग पिछले कुछ क्वार्टर में कम होती हुई दिख रही है, क्योंकि जून 2018 से लेकर जून 2020 तक प्रोमोटर्स की होल्डिंग 40% के ऊपर तो बना हुआ है, लेकिन सितंबर 2020 क्वार्टर रिजल्ट में ये घट के 36.59% हो जाता है, जो अगले 2 क्वार्टर में सेम बना रहता है। एफआई की होल्डिंग में आपको यहाँ पर मामूली बढ़त दिखेगी और ये 24.14% से बढ़ के 25.95% तक पहुंचा है। डीआईएच की होल्डिंग यहाँ पर आपको मामूली रूप से घटती हुई दिखेगी और ये 5.66% में मामूली कमी के साथ 5.60% रहता है इस पीरियड में। पब्लिक की होल्डिंग में भी आपको मामूली गिरावट देखने को मिलेगी और ये 30.13% से घट के 29.71% तक पहुंच जाता है। अदर्स की होल्डिंग जरूर आपको यहाँ पर बढ़ती हुई दिखेगी, जो जून 2018 से लेके मार्च 2019 क्वार्टर रिजल्ट तक जीरो बना हुआ है। यहाँ से इनकी होल्डिंग 2% के ऊपर हो जाता है और लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से भी ये 2.15% बना हुआ है। एस्कॉर्ट्स लिमिटेड का प्रॉस हम देखें तो ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री नजर आ रही है। इस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 सालों से काफी स्ट्रांग बना हुआ है और ये 65.30% सीएजीआर है। डेटर डेज भी यहाँ पर इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है पिछले कुछ सालों से और ये घट के 44.82 से 34.22 डेज तक पहुंच चुका है। कॉन्स पार्ट में एकमात्र चीज जो निकल कर आ रही है, पिछले कुछ क्वार्टर्स में जैसा कि हमने देखा प्रोमोटर्स ने अपने होल्डिंग को कम किया है और पिछले 3 सालों में प्रोमोटर्स की होल्डिंग 3.48% घट जाता है। अब तक हमने देखा है स्कॉट्स लिमिटेड का बिजनेस और बिजनेस में परफॉर्मेंस पिछले कुछ सालों का। आगे बढ़ते हुए इसका इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देख लेते हैं और फाइनली हम देखेंगे इसका टारगेट प्राइस क्या है जो अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेज द्वारा दिया जा रहा है। स्कॉट्स लिमिटेड के इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में जो 5 पैरामीटर दिया हुआ है, एकमात्र पैरामीटर आपको डिविडेंड रिटर्न्स रेड जोन में नजर आएगा। बाकी जितने भी पैरामीटर्स हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू, रिटर्न्स वर्सेस एफडी रेट, एंट्री पॉइंट या एएसएम जीएसएम का इशू, हर तरफ आपको ग्रीन सिग्नल ही मिलता हुआ दिखेगा। यानी इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट के बेसिस पर ये कंपनी का शेयर काफी शानदार नजर आ रहा है और सबसे बड़ा चीज है इस कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होते हुए भी अभी भी इसका इंट्रिंसिक वैल्यू ग्रीन जोन में बना हुआ है। यानी करंट टाइम में स्कॉट्स लिमिटेड का शेयर प्राइस अंडर वैल्यूड है। ये कंपनी मिड कैप से बिलोंग करती है और मार्केट कैप फिलहाल इसका 15,351 करोड़ है। पी रेशियो इसका 30.20 है, जो ऑलमोस्ट सेक्टर पीई के ही लाइन में है, क्योंकि सेक्टर पीई भी 32.16 है। फोरकास्ट में 20 एनालिस्ट ने जो अपना ओपिनियन शेयर किया है उसमें 80% एनालिस्ट का मानना है इस शेयर को बाई करके चला जा सकता है और आने वाले टाइम में इसके शेयर में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। ब्रोकर रिसर्च में किसी भी ब्रोकर द्वारा मार्च से लेकर अब तक इसके शेयर प्राइस को लेकर कोई टारगेट नहीं दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर 5 जनवरी से लेकर 19 फरवरी 2021 के बीच में जो टारगेट प्राइस इसका दिया गया है, सिटी रिसर्च ने इस शेयर को बाई का रिकमेंडेशन देते हुए 1610 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है, जब इसके शेयर का मार्केट प्राइस 1313 रुपए 35 पैसा था। 29 जनवरी 2021 को दौलत कैपिटल ने इस शेयर को रिड्यूस करते हुए 1368 रुपया का टारगेट प्राइस दिया है
हालांकि ये यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी दिख रहा है, क्योंकि जब दौलत कैपिटल ने इस शेयर का टारगेट प्राइस दिया था तब इसका मार्केट प्राइस 1205 रुपये 50 पैसा था। रिड्यूस का मतलब यहाँ पर होना चाहिए था इसका शेयर प्राइस और कम दिखता, लेकिन टारगेट प्राइस चूंकि यहाँ पर ज्यादा दिख रहा है, शायद इस वेबसाइट का कुछ गलती है या दौलत कैपिटल ने कुछ गलत प्रिडिक्शन दिया है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने इस शेयर को होल्ड करने के लिए बोला है 3 फरवरी 2021 को, और टारगेट उन्होंने 1500 रुपये सेट किया है, जब इस शेयर का मार्केट प्राइस 1383 रुपये 80 पैसा चला करता था। एसपीए रिसर्च का लेटेस्ट टारगेट प्राइस है जिन्होंने 19 फरवरी 2021 को दिया है। उन्होंने बाई का रिकमेंडेशन देते हुए इस शेयर का टारगेट प्राइस 1577 रुपया दिया है, जब इसका मार्केट प्राइस 1336 रुपये 50 पैसा था। फाइनली वीडियो के आखिरी पड़ाव में बात किया जाए स्पोर्ट्स लिमिटेड के फ्यूचर के बारे में। रूरल क्षेत्र में इस कंपनी का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, आने वाले टाइम में भी वहां पर आपको इसका ग्रोथ ठीक ठाक ही देखने को मिलेगा। हालांकि पहले के कंपैरिजन में कंपटीशन ज्यादा बढ़ गया है ट्रैक्टर सेगमेंट में, इसलिए शायद जो ग्रोथ इस कंपनी ने पिछले कुछ सालों में दिखाया है उस लेवल को मेंटेन नहीं कर पाए, लेकिन वहां पर अभी भी ठीक ठाक संभावना बनी हुई है इस कंपनी के लिए। ट्रैक्टर सेगमेंट के अलावा अगर इसके कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की बात किया जाए, फिलहाल के लिए कंस्ट्रक्शन मार्केट पूरा डाउन है कोरोना की वजह से, इसलिए आने वाले कुछ क्वार्टर्स में हो सकता है इसका रिजल्ट खराब हो या सेल्स का जो ग्रोथ है वहां पर आपको डाउनफॉल देखने को मिले। लेकिन जैसे ही पेंडेमिक का कहर खत्म होगा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक बार फिर से फुल फ्लेज स्टार्ट हो जाएगा, वहां पर आपको बहुत ज्यादा जंप देखने को मिलेगा और फिर शायद उसी हिसाब से इस कंपनी के सेल्स में भी ग्रोथ देखने को मिले। अब आपके मन में ये सवाल हो सकता है, क्या एस्कॉर्ट्स लिमिटेड के शेयर को करंट लेवल पर बाय किया जा सकता है? मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, ये शेयर पिछले 3 महीनों में 18 से 20% के आसपास करेक्ट हो चुका है। करंट टाइम में ये डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है, क्योंकि इंटरेस्टिंग वैल्यू इसका ग्रीन जोन में नजर आ रहा है। इस कंपनी का फ्यूचर भी ठीक ठाक ही नजर आ रहा है, इसलिए अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए जाना चाहते हैं, इस शेयर को कंसीडर कर सकते हैं। और आने वाले 1 डेढ़ सालों में शायद इसके शेयर प्राइस में आपको 30 से 40% का रिटर्न देखने को मिले। जैसा कि हमने देखा, ब्रोकिंग हाउसेज द्वारा भी इसके शेयर को लेकर काफी लंबा और बड़ा टारगेट प्राइस दिया जा रहा है। उस रेंज में यहाँ से अगर ये शेयर प्राइस पहुंचता है तो करीब आपको 40% के आसपास रिटर्न मिल सकता है आने वाले 1 डेढ़ सालों में। बाकी अगर लॉन्ग टर्म के लिए बात किया जाए तो करंट सिचुएशन में इसके शेयर प्राइस को लेकर प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल है, क्योंकि जिस सेगमेंट में ये कंपनी काम कर रही है, जो भी प्रोडक्ट्स इसके मार्केट में सेल होते हैं वो मोस्टली अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, और कब उस सेक्टर में डिमांड बढ़ जाए या घट जाए कहना मुश्किल है। इसलिए एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा, अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो आप इस शेयर के साथ जाएं, वरना लॉन्ग टर्म के लिए आप टाइम टू टाइम इसका एनालिसिस और डिटेल देखते रहें। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने फैमिली और फ्रेंड्स सर्किल में जरूर शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।